Good morning, students. Welcome back. In today's class, we'll be going to start with the chapter motion and time. In the previous session, हमने motion के बारे में थोड़ी सी बातें की थी कि motion जो है वो क्या होता है और कैसे हम जो है motion को detect कर सकते हैं based on the positions between the two objects, between two places. तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ कि कैसे हम मोशन को डिटरमाइन करते हैं। आप में से कोई अगर मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज मोशन तो हिज और हर आंसर इज वेलकम। Moving or changing the position of an object from one place to another is called as motion. वेरी गुड। तो आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन? Yes, sir. ओके। सो मान लीजिए ए पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, और ये मूव करते 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 पोजीशन बी पे पहुंच जाती है। तो इसकी जो पोजीशन थी, ए को हम मान लेते हैं आगरा है, वी को हम मान लेते हैं बनारस है, ठीक है। तो आगरा से बनारस कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कोई 500 किलोमीटर है, ठीक है। इस आगरा से बनारस की दूरी हम मान लेते हैं 500 किलोमीटर है, और ये जो गाड़ी थी ये यहाँ से बनारस तक गई। ये तो हो गया हमारा क्या किया इसने, डिस्टेंस कवर किया। ये 500 किलोमीटर क्या था, इसने दूरी कवर की है, जो डिस्टेंस है इसने ये कवर किया। और डिस्टेंस जो कवर करने के लिए इसको क्या लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा, राइट? Time. Yes, sir. तो अब डिस्टेंस Yes, और sir. टाइम के बीच में जो एक रिलेशन है, अब उसकी बात करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन है उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं मोशन क्या होता है। मोशन हमारा होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन With पोजीशन। respect to time. वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं आपका ही केस ले लेते हैं, ये आपका घर है, एक अच्छा सा घर बनाते हैं। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, होम स्वीट होम। ये आपका प्यारा सा घर है और ये आपका प्यारा सा स्कूल है, मान लेते हैं ये स्कूल है आपका, ठीक है। स्कूल अभी तो कोरोना की वजह से बहुत दूर हो गए हैं आपके स्कूल्स, बट ऑनलाइन आप उसमें स्कूल को अटेंड करते हैं, क्लासेस को अटेंड करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने सुबह निकले अपने घर से 8 AM पे, सॉरी मान लेते हैं 8 AM पे आप अपने स्कूल से निकले और आपको आने में लगता है आधा घंटा। 8:30 पे आप जो है अपने स्कूल पहुंच गए। तो क्या होगा इस बीच में जो आपकी पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी कि क्या आप अपने घर से निकले और कहाँ पहुंचे, आप अपने स्कूल पे पहुंचे। तो आपकी जो पोजीशन थी, आप कहाँ पे थे और कहाँ पे पहुंचे, उसमें क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है ये क्या बताएगा कि आप क्या कर रहे थे, इस पूरे टाइम में आप मूव कर रहे थे। तो जो जो बर्ड्स होते हैं आपके आसमान में, जो बर्ड्स उड़ते हैं उनको क्या कहेंगे हम, मोशन में कहेंगे। हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, राइट? और ये रिवॉल्व जो है वो क्या कॉज करता है, वो हमारे सीजन्स को, जो हमारे सीजन्स है उनको चेंज करता है, ठीक Change है। करते और एक और जो मोशन है जो अर्थ करती है वो होता है रोटेशन। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे, ये जो उसकी एक्सिस है, ये जो उसकी एक्सिस है इस पे क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है। इसकी वजह से क्या होता है, डे और नाइट होते हैं। तो अर्थ, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ कितने टाइप के मोशन करती है, तो अर्थ 2 टाइप के मोशन करती है। एक होता है रोटेशन ऑन एक्सिस हैं। और दूसरा होता है आपका Revolution. रिवॉल्यूशन अराउंड Sun. अराउंड सन। The वेरी गुड, sun. वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज क्यों होते हैं? कौन बताएगा मुझे, वाई लीप ईयर हैज 366 डेज इंस्टेड ऑफ 365 डेज? Anyone who would like to tell me? I had told you this in previous class as well. Yes,
यस स्मृति बताइए। सर आई एम अनुष्का। सर ओके अनुष्का जो बताइए। अर्थ है वो सन के अराउंड 365 डेज 6 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन लगा लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। वेरी गुड। और फिर उसके बाद अगर वो 4 बार, जैसे 365 डेज एंड 6 आवर्स, 6 आवर्स को मतलब 4 टाइम्स 365 डेज एंड 6 आवर्स, फिर उसके बाद 3, तो फिर वो 4 बार जो होता है वो 24 आवर्स को बना देता है। तो 24 आवर्स वही एक डेज बन जाता है, यानी कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। वेरी तो गुड 1 डेज और एक्स्ट्रा बन जाता है। वेरी गुड। तो जो वही हमारे हर एक 4 साल 4 इयर्स के बाद एक लीप ईयर होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिल्कुल सही बताया आपने। जो हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है वो कुछ यूं है कि जो जो अर्थ है वो सन के अराउंड 365 डेज एंड 6 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो ये जो 365 डेज हैं ये तो चलो ठीक है, 365 365 365 हर 4 साल में हो जाते हैं 365 डेज। तो ये जो 6 आवर्स हैं 6 आवर्स है 6 आवर्स है, तो ये 6 आवर्स 4 साल में क्या बना देते हैं, 24 आवर्स बना देते हैं। अब ये 24 आवर्स क्या एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, ये एक दिन के बराबर हो जाते हैं। तो ये एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा हम हर चौथे साल पे दे देते हैं। तो वो हमारा जो है 29 फेब के रूप में आ जाता है। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा सा रिसर्च करके आना कि वाई जो फेब्रुवरी है उसको 28 और 29 डेज ही क्यों दिए गए हैं, बाकी सबको 30-31 दिए गए हैं, इसको 29-30 क्यों दिए गए हैं? इसका रीजन जो है आपको पता करके आना है। और नहीं, इसका रीजन आपको पता करके आना है। इसका रीजन लीप ईयर वगैरह नहीं है, इसका रीजन एक बहुत पुराना रीजन है। मैं आपको जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं वो कौन सा टाइप का कैलेंडर होता है बताइए? कैसे? The calendar that we use is this Hindu calendar or Roman calendar or something else? हिंदू सर हिंदू। नो बेटा, इंग्लिश नो 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 नो, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। जो हिंदू कैलेंडर्स होते हैं उसमें जो मंथ होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, जैसे गर्मियों वाला जेठ माह होता है और अलग अलग माह होते हैं। तो वो अपने जो आप जो यस सर। आप हाँ हाँ हाँ, जो आपके बड़े लोग हैं फैमिली में उनसे पता कीजिए, दे विल टेल यू मोर अबाउट दैट, ठीक है। और आप ये भी पता कीजिए कि जो फरवरी है उसमें 28 या 29 डेज क्यों होते हैं। चलिए अब हम वापस से अपने उस पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। चलिए अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं और आगे की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे स्लो एंड फास्ट की, स्लो और फास्ट। हमने बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो होगा ये डिटरमाइन करेगा कि वो कितने एक गिवन टाइम इंटरवल में कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। देखिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, आपने अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, पेज नंबर सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। just give me 1 second, let me check what will be the reason. I guess the reason is network problem, but here the network is good from my side, so I don't know. सर अभी ठीक है। बेटा वो थोड़ा सा नेटवर्क जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे ग्लिच करता रहता है, तो इस सेशन को हम इसलिए ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जो जितने भी ग्लिच आए हमारे उसको आप
बाद में भी जाके अगर आपका कुछ पोर्शन छूट गया तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो एज ए स्टडी मटेरियल भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो आप एक जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे कहेंगे कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट से तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है? तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, मान लेते हैं एक व्हीकल है और दूसरा व्हीकल है, ये क्या करता है, ये इस वाले से तेज चल रहा है। कैसे पता लगेगा हमें तेज चल रहा है? कि वो कम टाइम में, लेस टाइम में ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, लेस टाइम में मोर सर डिस्टेंस आपकी कवर आवाज करेगा। नहीं आ रही है। मोर सर आपकी डिस्टेंस आवाज नहीं सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।